मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। इस साल बेस्ट फाइट मास्टर का अवार्ड अपने जग्गू भाई को मिलेगा, है कि नहीं? हाँ बॉस। जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई खत्म हो गया। जग्गू अबे भाई। क्या हुआ? तू जग्गू भाई है? नहीं। तो फिर मुझसे सवाल मत पूछ, जाकर जग्गू भाई को बुला जल्दी। अरे जग्गू भाई किसी प्रोड्यूसर से मिलने गए। अरे मैं अभी वो धीरू भाई बनिए की दुकान पे खड़ा था, वहाँ पे कोई लेखक आया। धीरू भाई ने उसको अपनी मीनाक्षी जी के फोटो वाला पाउडर दिया। उसने क्या किया पता है तुझे? क्या? अरे उसने वो थैली वहीं पे पटक दी। क्या? और बोला मीनाक्षी जी तो बेवकूफ है और इनको तो गोली से मार देना चाहिए। क्या? उसको पता नहीं कि मीनाक्षी जी के बारे में कोई कुछ भी बोले ये जग्गू भाई सहन नहीं कर पाता। तुझे याद है ना, ये अपनी पड़ोस वाली गौरी बहन मीनाक्षी जी की पिक्चर देखकर क्या बोली थी? मीनाक्षी जी की एक्टिंग बोरिंग है, सरदर्द होता है। तो याद है जग्गू भाई ने क्या किया था? उसको उसके घर में उसकी चेयर पे बांधकर वही फिल्म 25 बार दिखाई थी। अब सोच, अगर गौरी बहन के साथ जग्गू भाई ऐसा कर सकते हैं तो उस लेखक का क्या होगा जिसने उन्हें गोली मारने की बात की। तारक मेहता तो अब गया। क्या हुआ? खैर मनाओ अंजलि के कुछ नहीं हुआ, वरना आज मुझे वो करना पड़ता जो एक लेखक को कभी शोभा नहीं देता। ओहो शांत हो जाओ, बैठो तो। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? वो धीरू भाई, उसे पता चल जाता आज के इस लेखक की सिर्फ कलम में नहीं हाथों में कितनी ताकत है, एक घुमा के देता उसको। ओहो बैठो तो, बताओ क्या हुआ? अरे क्या बताओ तो क्या हुआ? क्या समझता क्या है वो अपने आप को? बिल्कुल तहजीब नहीं है, कैसे बात की जाती है ये नहीं जानता, ग्राहकों से कैसे व्यवहार किया जाता है ये नहीं पता, बिजनेस कैसे करते हैं ये नहीं मालूम। नाम क्या है उस वॉशिंग पाउडर का? हाँ मीनाक्षी पाउडर। मुझे बार बार बेचने की कोशिश कर रहा था और मीनाक्षी पाउडर कह कह के मेरा दिमाग खराब कर दिया। और हाँ अंजलि, तुम्हें कह देता हूं, खबरदार जो मुझे आइंदा कभी उसके यहाँ खरीदारी करने भेजा तो, और खबरदार जो मुझे बैठने का बोला तो। बाप रे क्या गर्मी है। अरे अप्रैल महीने में इतनी गर्मी है तो मई महीने में क्या होगा? अरे ये गर्मी तो कुछ नहीं, मेरी माँ कहती है कि अब तो अहमदाबाद में भी इतनी गर्मी बढ़ गई है कि रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर भी इतना गर्म हो जाता है कि कपड़े पर घुमाओ ना तो इस्त्री हो जाए। हाँ, और कच्चे पापड़ को धूप में रखो ना तो पक जाए। बस अभी तू मुझे और मत पका। अब चावल थोड़ी ना हो जो पकाऊं। दया दया, बापूजी और टप्पू शाम तक पूजा से वापस आने वाले नहीं है। तो क्या इरादा है? यार नॉनसेंस, पहले पूरी बात तो सुन, पूरी बात समझ। देख आज संडे है तो ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने बेडरूम का एसी चालू करके पूरी दोपहर सोने का प्रोग्राम बनाया है। तो जब तक सूरज ढल नहीं जाता, बाहर के वातावरण में ठंडक नहीं हो जाती और रात का खाना तैयार नहीं हो जाता, तब तक तू मुझे उठाना मत। ठीक है, तो उसमें श्रीमती दयाबेन, टप्पू के पापा गड़ा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आश चल। अरे हाँ सुनिए तो, हाँ आज रात को आप क्या खाना पसंद करेंगे? आज रात को आप क्या खिलाना पसंद करेंगे? जो आप मुंह में ठूसना चाहो वो। तो ढोकड़ा ठूसने की इच्छा है, बन सकते हैं? जरूर, जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा सारा गोबर। बस हाँ, अच्छा अब आप शयन खंड की तरफ उत्थान कर सकते हैं। अरे उत्थान नहीं डोबी, प्रस्ताव। सॉरी, वही आप समझ गए ना। चलिए अब प्रस्ताव कीजिए। हाँ ये देखो ये बराबर। हाँ। सुनिए, आपको ढोकला खाना है ना? हाँ क्यों? तो जाइए ना। किधर? वो
धीरू भाई करियाने वाले हैं ना, उनके यहाँ से ढोकले का खीरू लेकर आइए ना। तो उसमें जाने की क्या जरूरत है, फोन करो भेज देगा। फोन किया, लेकिन आज रविवार है ना, तो किसी आदमी को नहीं भेजते। तो प्लीज जाइए ना। तेरा दिमाग ठिकाने पे, तबीयत तो अच्छी है ना तेरी? मैं जाऊं किराने वाले की दुकान पे तेरा खीरू लेने के लिए? हाँ तो मेहता साहब जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आपने देखा ना, अंजलि भाभी को खुश रखने के लिए मेहता साहब किराने वाले के यहाँ कपड़े धोने का पाउडर लेने के लिए गए। देख दया, अभी तू बोलेगी ना तो मैं तेरे लिए सोने का हार लेने जा सकता हूँ, लेकिन किराने वाले के यहाँ मैं नहीं जा सकता। अरे मेरी माँ कहती है कि सोने का हार तो कोई भी पति दिला सकता है, लेकिन जो पति पत्नी को छोटी छोटी बातों में खुश रखे ना, वही सच्चा पति है। अच्छा, हाँ। तो मैं सच्चा पति नहीं हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट। नो प्लीज नो रिक्वेस्ट, अभी खाली बेड रेस्ट, समझी? नॉनसेंस, किराने के उधर से खीरू लेके आओ। ठीक है, फिर मत जाना, मैं खुद ही जाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो उदास हो गई। रुक, चल ठीक है, मैं अभी जरा 2 घंटा सो लेता हूँ, बाद में जाके लेके आऊंगा बस। अरे नहीं, अभी जाना पड़ेगा, आज रविवार है ना, तो दुकान आधा दिन ही खुली रहेगी। ये भगवान, चल ला। अच्छा, आप जा रहे हैं तो 1 किलो खड़ी शक्कर, 6 बर्तन धोने के साबुन, 1 मच्छर मारने की अगरबत्ती और 1 बोतल एयर इंडिया का तेल लेकर आएंगे। डॉक्टर हाथी, हमने पिछले महीने ये पाइप साफ करवाया था। इस पाइप में प्रॉब्लम नहीं है सोडी। फिर प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी के कुछ लोगों में है। देखो सोडी, आदमी को नहाने के लिए सिर्फ 1 बाल्टी पानी काफी होता है। 1 बाल्टी? नहीं, मतलब आपको छोड़ के। हाँ फिर ठीक है। अरे हमारे सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम रोज आधा घंटा शावर के नीचे खड़े रहते हैं। आधा घंटा? सोडी, अगर इसी तरह हम लोग पानी का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल करते रहे ना, तो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को नहाने के लिए क्या, मुंह धोने तक के लिए पानी नहीं मिलेगा। सही बात है। ओए क्या बात कर रहा है यार, अगर पानी रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? तू टेंशन मत ले, जब तक मैं सेक्रेटरी हूँ ऐसा कुछ होगा नहीं। मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग ना बोरिंग की लाइन ले सकते हैं। ये अमर अकबर एंथनी इधर ही खड़े हैं। उसके लिए सोसाइटी को खर्चा होगा। वो खर्चा जितना होगा दे देंगे यार, तेरे को जो करना है वो कर। सोडी, तू दे देगा, लेकिन बाकी लोग, उनका क्या? ये शर्मा पिछले 1 साल से मेंटेनेंस नहीं भरा है उसने। बोरिंग का पैसा क्या खाक देगा वो? सही बात। अरे जेठालाल, जरा 1 मिनट यहाँ आना। अभी ना, बाद में। अरे जेठालाल, ऐसी जल्दी क्या रेस के घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हो? अरे भाई, तुमको क्या इतना अर्जेंट है? बाद में बात करते हैं ना। जेठालाल देखो, पानी का प्रॉब्लम हुआ है। किसके? टप्पू की वजह से? अरे नहीं, टप्पू की वजह से नहीं। तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो? जिसकी वजह से वो, उसको बोलो भाई। हाँ, चलो बाद में मिलते हैं। जेठा भाई, छुपा क्या रहे हैं? किधर? नहीं, वो आपके हाथ में। कुछ नहीं हाथ में। नहीं, वो वाले हाथ में। ये कुछ नहीं है, देखो। जेठालाल, दया भाभी बुला रही है। किधर? पहली में ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो यार? कुछ नहीं भाई, कौन छुपा रहा है? मैं जलेबी फाफड़ा लेने जा रहा हूँ। छुपा रहे हो मतलब जरूर कुछ बात होगी। जलेबी फाफड़ा नहीं हो सकता। सही बात है। बताओ क्या बात है, बताओ। हाँ, 1 मिनट। अरे जेठालाल, दया भाभी बुला रही है। बस भाई, चलना है, कितना मजाक उड़ाएगा। और टप्पू के पापा। थैंक यू, मेंशन नॉट। तो दया, इन लोगों के सामने किराने वाले की बात निकाले, इससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अरे दया भाभी, आपके पास मूंग की दाल है? गोली मूंग की दाल का हलवा खाने की जिद कर रहा है।
नहीं रुकिए एक मिनट। चल टापू के पापा, आप किराने की दुकान जा ही रहे हैं तो कोमल भाभी के लिए 2 किलो मूंग की दाल लेकर आएंगे। किराना वाले के पास जा रहे हो? मैंने कहा था ना जोड़ी, कोई जलेबी पापड़ा वगैरह नहीं है। हाँ किराना। क्यों हमेशा मुझे बोलते रहते हो ना, पत्नी की नौकरी करते हो, पत्नी की नौकरी करते हो। आज तुम करे ना पत्नी की नौकरी, नहीं करो करो। सही बात है। दया, पूरी सोसाइटी में पूछ ले, किसी को मंगाना है कुछ? रुकिए। भिड़े बेन, रोशन बेन, भिड़े बेन। अरे दया बस रहने दे बस। थैंक यू दया भाभी। अरे जेठालाल, वो सोसाइटी के ऑफिस का बल्ब उड़ गया है, तुम जा ही रहे हो तो लेके आना। हाँ वाउचर दे देना, बाद में पैसा दे दूंगा। ओ पिड़े, वो अपने ऑफिस का झाड़ू भी घूम गया है, वो भी मंगवाना है। वो घूम नहीं गया, ये अपने घर पे लेके गया है। हाँ ओ पिड़े, तूने बताया नहीं, तू ऐसे घर का। अरे नहीं यार, वो कांडी लगा के चला गया, कुछ भी नहीं। तू चल चल चल।